बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, नैरेटिव इनसाइट हब में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ये जो किस्सा कहानियों का सिलसिला है आपकी गुज़राई की वजह से दिन ब दिन बुलंदियों को छू रहा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो हमारा किस्सा है उसका उन्वान है हातिम ताई का वाक़या। हातिम ताई कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6वीं सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न अज़म अल ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी, जिनकी वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। यही वजह थी कि वो जवान होकर नहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, पर ना खाना ना खाता था। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और इसकी सहावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सहावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायात इसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़या एक मुकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मुकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसारे कदीमा की हैसियत रखता है। इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, हाँ वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सहावत। ज़माने जहालियत में माए रजब का चांद बहुत ही मुकद्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज 10 ऊंट ज़बा करता और लोगों को खाना खिलाता। यूं तो हातिम के सखावत और फराग दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर है उनमें रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सहावत का तस्करा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अकल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सहावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज तर्क करो जो इसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज्यादा अजीज और कीमती इसका तेज रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वजीर के दरबारी कहीं मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़िबा कर दिया
اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف ہوئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے رات کو ہی آپ کو کھلا دیا۔ وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی صحاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم مال و غنیمت کا 1/4 حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ یمن کے قبیلے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں علی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی بہت سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احسان سلوک